Question number 5. From a circular sheet of radius 28 cm, two circle of radii 7 cm and a rectangle length 3 cm and breadth 2 cm are removed. Find the area of a circular sheet. Again the same question. आपके पास इतना बड़ा एक सर्कुलर कार्ड शीट है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना है आपका 28 सेंटीमीटर. सो यहाँ पे आपको रेडियस दिया हुआ है. रेडियस कितना दिया हुआ है इस सर्कुलर शीट का, जो कि कार्ड शीट है, वो 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है. अगर 28 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है तो एरिया निकाल लेंगे हम पाई आर स्क्वायर से. जो भी एरिया आएगा उसके बाद आपको क्वेश्चन में बोला है कि इसी सर्कुलर कार्ड शीट में से आपने दो सर्कल कट किया जिसकी लेंथ कितनी थी, सॉरी जिसका रेडियस कितना था 7 सेंटीमीटर. इसका भी 7, इसका भी 7, ठीक है, दोनों का 7 सेंटीमीटर रेडियस था, वो आपने कट किया. उसके अलावा इसी शीट में से एक रेक्टेंगल आपने कट किया जिसकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर और विड्थ है 2 सेंटीमीटर. तो लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल का एरिया निकल जाएगा 2 3 से 6 पाई आर स्क्वायर से. ये वाले सर्कल का, एक ही सर्कल का हम एरिया निकालेंगे, दोनों का रेडियस सेम है, दोनों का एरिया सेम होगा, तो हम उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे. इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, ये तीनों के एरिया को हम क्या करेंगे, आपके 28 सेंटीमीटर वाले सर्कल के एरिया से माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट आपको मिल जाएगा. तो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, राइट डाउन एरिया ऑफ सर्कुलर कार्ड शीट. फॉर्मूला क्या लगेगा, पाई आर स्क्वायर, राइट. पाई की वैल्यू है 22/7, आर है आपका 28 का स्क्वायर, ठीक है. 22/7, 28 का स्क्वायर होता है 784, ठीक है. 7 1 7, 7 1 7, 7 1 7, 7 2 14. मल्टीप्लाई इट, यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा. डू द मल्टीप्लिकेशन, फिर आपको पता चलेगा कि आपकी जो शीट है उसका पूरा एरिया है 2464 स्क्वायर सेंटीमीटर. यही एरिया में से सर्कल कट हुआ है, इसी एरिया में से रेक्टेंगल कट हुआ है 2464, ठीक है. अब यहाँ पे आप लिखिए, सिंस 2 सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड a rectangle of length 3 centimeter and breadth 2 centimeter are removed, है ना, यही बोला है आपको. तो therefore एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. पाई की जगह 22/7, आर यहाँ पे आपका है 7 का स्क्वायर, जिसका मतलब है 22/7 into 7 into 7. 7 7 कट हुआ, 22 into 7 will becomes equal to 1, okay I'm writing here, 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है. ये एक सर्कल का एरिया है. हमारे पास ऐसा 2 सर्कल है, तो जब आप एरिया, अच्छा पहले रेक्टेंगल निकाल लीजिए. जब आप एरिया निकालने, रिमेनिंग शीट का एरिया निकालेंगे, तो जब हम एरिया ऑफ सर्कल लिखेंगे तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि ऐसा 2 सर्कल है, ठीक है. अब यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालिए. एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ. लेंथ है आपकी 3, ब्रेथ है आपको 2 स्क्वायर सेंटीमीटर. 3 2 6 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब हमको सबका एरिया मिल गया. अब हमको सिर्फ क्या करना है, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट निकालनी है. वो कैसे निकालेंगे, सी देयरफॉर एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इज इक्वल टू, जो पूरे कार्ड शीट का एरिया है, राइट, एरिया ऑफ सर्क्यूलर कार्ड शीट, है ना. पूरे कार्ड शीट के एरिया में से ही हमने माइनस किया किसका, 2 टाइम्स एरिया ऑफ सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है. पूरे कार्ड की, आपकी पूरे सर्कुलर कार्ड शीट का एरिया था 2464, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या दिया हुआ है, क्या आया है आपका एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल है 154. एरिया ऑफ सर्कल है आपका 154 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल है आपका 6 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है. सी 4 2 8, 5 2 10, 2 1 2, कितना हो रहा है ये 2464 माइनस 308 में अगर आप 6 ऐड करते हो तो 314 होते हैं. तो आपका एरिया आ गया, दैट इज़ 2150 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है. लास्ट में अपने आप, यू हैव टू जस्ट डू व्हाट, स्टेट योर आंसर. हैज़ द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इज 2150 square centimeter. Here your question number 5 completed.